हेलो डियर, आज हम इस वीडियो में एक और नई अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के द्वारा हम लोग एमीन बनाएंगे, चाहे वो आपका एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, या सिंपल सा अगर नाम दिया जाए तो प्राथमिक एमीन या एरोमेटिक का प्राथमिक एमीन। तो इसमें जो अधिकांशतः हम लोग बनाएंगे वो एरोमेटिक का प्राथमिक एमीन। जो प्राथमिक एमीन बनेगा वो एनिलीन के रूप में बनेगा। और जब एनिलीन के रूप में बनेगा तो इसमें हम क्या क्या लेंगे पहले सुन लीजिए, तो उसका हम लोग अभिक्रिया को देखेंगे। तो जब किसको, एमाइड को, जब एमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तब हमें बना के क्या देगा, एनिलीन बना के देगा, या एरोमेटिक का प्राथमिक एमीन बना के देगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। इस अभिक्रिया को हम नाम कौन सा देंगे, हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया या हाफमान ब्रोमामाइड अपघटन अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाहेमाइड अपघटन अभिक्रिया का नाम देंगे। तो इसमें क्या क्या लेना है, एमाइड लेना है। तो मान लीजिए कि RCONH2 ये आपका हो क्या गया, एमाइड। अब दूसरा क्या क्या लेना है, ब्रोमीन और साथ में कास्टिक पोटास या KOH, इसको लेना है। तो मान लीजिए ब्रोमीन के लिए हम क्या कर ले, ये। अब दूसरा क्या लेना है, KOH लेना है। अब KOH लेना है तो आप KOH को कर लीजिए, ये आपका हो गया। अब यहाँ से हमें सीधा सीधा डायरेक्टली जो उत्पाद चाहिए वो हम प्राप्त कर लेंगे। और क्या क्या हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा, चलो उसको देख लिया जाए, फिर आगे हम लोग अभिक्रिया को बढ़ाएंगे। अब चलिए, अब यहाँ से हमें मिल क्या रहा है, प्राथमिक एमीन। जो प्राथमिक एमीन मिल रहा है तो हम इसको सीधा सीधा यहाँ से इसको हटा दें। फिर इसको हम यहाँ से हटा देंगे तो अब इसके पास बचेगा क्या, केवल ये NH2, जो किस रूप में बच गया, प्राथमिक एमीन के रूप में। अब जितना भाग बचा हुआ है हम उसके साथ थोड़ा सा काम कर लें। जब उसके साथ काम करेंगे तो अब यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ OH है, ये OH और ये हाइड्रोजन मिल के बनाएगा क्या, बनाएगा क्या, H2O। अब ये O और ये हाइड्रोजन दोनों OH के साथ H2O बना लिया। अब यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ इतना है, तो अब ये हाइड्रोजन अभी हम इसको किस रूप में रखे हैं, NH2 के रूप में रखे हैं। तो अगर हम चाहें तो इसकी मात्रा को और बढ़ा लें। तो जब हम इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे तो अभी आपका किस रूप में निकलेगा, H2O के रूप में। अब जो बचा हुआ है, अब क्या क्या बचा हुआ है उसको देख लीजिए, K, फिर उसके बाद में ये इतना, और यहीं से O आपका, तो ये आपका निकल जाएगा K कितनी बार, दो बार का K हो गया। अब ये आपका बचा हुआ, तो ये आपका हो क्या जाएगा, CO। अब लास्ट में हम क्या बचा हुआ है, O बराबर करना है। तो यहाँ उस डायरेक्शन देख रहे हैं कि दो ही दिख रहा है और यहाँ तीन दिख रहा है, तो और मात्रा बराबर करने के लिए मान लीजिए इसको कर दे रहे हैं K2CO3, ये। तो ये आपकी अभिक्रिया हुई। अब मात्रा बराबर करने के लिए कौन कितनी बार रखना है उसको हम लोग एल्किल समूह के साथ, या जो हमारा एमाइड है उसको जब हम एनिलीन की कंडीशन में बनाएंगे तो बस इस R को हमें करना क्या है, एरोमेटिक में बदलना है। जब एरोमेटिक में बदलेंगे वो हमारा किस में बदल जाएगा, एनिलीन के रूप में बदल जाएगा। तो चलिए उसके रूप में हम लोग रख ले रहे हैं। तो ये कुल आपका हो जाएगा। अब बचा क्या क्या है, ये Br बचा हुआ है, तो इस Br को और बढ़ाने के लिए हम कर लेंगे क्या, Br। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ Br कितनी बार, दो बार, तो पहले हम इसको दो बार कर लें। जब इसको दो बार कर लेंगे तो अब ये K यहाँ हो रहा है, तो OH गड़बड़ कर रहा है, इसलिए इसको कुल हम लोग रखेंगे कितने टाइम में, मान लीजिए ये इतने टाइम का। जब इतने टाइम का रखेंगे तो ये OH ये H अब पूरा आपका बनाएगा कितना, 2H2O, ये आपका हो गया। अब जो आपका बचा हुआ है तो हम सीधा सीधा इसको कर क्या सकते हैं, 4KOH, ये। अब हमें एनिलीन लेना है, तो बस R के स्थान पे करना किसको है, एरोमेटिक। एरोमेटिक का लेंगे तो आपका बेंजामाइड कहलाएगा, या तो हम लोग सूत्र के रूप में रख लें या तो संरचना के रूप में रख लें, C6H5CO NH2, ये आपका बेंजामाइड।
अब जो ब्रोमीन वगैरह है वो एल ही रहेगा, तो के ओ एच कितनी बार है, 4 टाइम का। जब 4 टाइम का है तो निकाल लीजिए के यहाँ से, बी आर यहाँ से, ये आपका हो जाएगा। ये आप इसी फॉर्म में रख लीजिए, ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो आपका हो जाएगा C6H5 NH2। यही आपका है क्या, एनिलीन, जो एरोमेटिक का प्राथमिक एमीन का बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है एनिलीन। अब जो बचा हुआ है 4 बार का है, तो 4 बार का हाइड्रोजन यहाँ से 2H2 और इसी में से 2 बार का ऑक्सीजन, ये हो गया। अब K और Br, ये आपका अलग हो जाएगा 2KBr। अब जो बचा हुआ है 2 बार का वो अलग हो जाएगा किस फॉर्म में, K2CO3, ये आपका। तो इस अपक्रिया को नाम देंगे हाफमान हाइपोब्रोमाइड या हाफमैन ब्रोमामाइड अपघटन अपक्रिया, ये रहेगा। थैंक यू।